अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 8 अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक आंकड़ों के प्रसार में आसानी के लिए एक व्यापक डेटा प्रबंधन एवं साझाकरण प्रणाली स्थापित करने हेतु 29 जून 2024 को ई सांख्यिकी पोर्टल का शुभारंभ किया है। ई सांख्यिकी पोर्टल का शुभारंभ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन लॉन्च द ई सांख्यिकी पोर्टल on 29 July 2024 to establish a comprehensive data management and sharing system for ease of dissemination of official statistics। जो ई सांख्यिकी पोर्टल को अभी द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने लॉन्च किया है। ई सांख्यिकी पोर्टल 29 जून 2024 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की निशानेबाज मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में देश का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। देश का ध्वजवाहक जो भारत की निशानेबाज हैं वो मनु भाकर पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में देश का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। ये भारत की रहने वाली मनु भाकर जो हैं ये निशानेबाज हैं। एंड इंडिया शूटर मनु भाकर हैज़ बीन अपॉइंटेड द कंट्री फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस ओलंपिक। नेक्स्ट है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने जेनेट यांग को दोबारा अध्यक्ष चुना है। जो जेनेट यांग है वो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट साइंसेज ने उनको दोबारा अध्यक्ष के रूप में चुन लिया है। एंड द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज री इलेक्टेड जेनेट यांग एज ए प्रेसिडेंट। जेनेट यांग को प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज ने। नेक्स्ट है, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ओलंपिक में गोल्डन स्लैम जीतने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। अभी जो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हैं तो वो ओलंपिक में गोल्डन स्लैम जीतने वाले वो 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। अभी द सर्बियन टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच बिकम द 5th प्लेयर टू विन द गोल्डन स्लैम एट द ओलंपिक। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5 अगस्त 2024 को 33वें ओलंपिक पेरिस 2024 के लिए स्मरणीय डाक टिकट जारी किया है। स्मरणीय डाक टिकट जो 33वें ओलंपिक पेरिस 2024 के लिए जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5 अगस्त 2024 को ओलंपिक पेरिस 2024 के लिए स्मरणीय डाक टिकट जारी किया है। द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया एंड श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिलीज द कमेमोरेटिव postage stamp for 33rd Olympic Paris 2024 on 5th August 2024। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश को पहली बार अंगदान और जागरूकता अभियानों में अपनी सेवाओं के लिए जीवन दान पुरस्कार मिला है। आंध्र प्रदेश को पहली बार जो अंगदान और जागरूकता अभियान में अपनी सेवाओं के लिए जीवन दान पुरस्कार ये आंध्र प्रदेश को मिला है। तो आंध्र प्रदेश रिसीव द जीवन दान अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इट्स सर्विसेज इन ऑर्गन डोनेशन द अवेयरनेस ऑफ कैंपेन। नेक्स्ट है, भारत सेंट क्रिस्टोफर एवं नेविस ने खेल के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए सहमत पत्र पर हस्ताक्षर किया है। भारत सेंट क्रिस्टोफर एवं नेविस ने खेल के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए सहमत पत्र पर हस्ताक्षर किया है। द इंडियन सेंट जो क्रिस्टोफर and Nevis signed a memorandum of understanding on the mutual cooperative in the field of sport। स्पोर्ट के फील्ड में उन्होंने क्षेत्र में स्पोर्ट के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए एक जो है कि सहमत पत्र पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय ने स्ट्राइव औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण परियोजना लागू किया है। जो भी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय ने स्ट्राइव
ये जो औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण परियोजना लागू किया है। एक प्रकार की परियोजना है जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन, द प्रोजेक्ट स्ट्राइब मीन्स होता है STRIB, स्किल स्ट्रेथनिंग फॉर द इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट, औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण परियोजना लागू करना, जो कौशल विकास के लिए केंद्र में ये जो है कि ये परियोजना लागू किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार ने MSP जो होता है वो संवर्धन मूल्य के लिए जो हरियाणा सरकार ने सभी फसलों की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने का निर्णय लिया है। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू परचेज ऑल द क्रॉप्स एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर यह हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है। क्रॉप्स को, किसी भी प्रकार की क्रॉप्स को खरीदने का इन्होंने डिसाइड किया है। आज हमने 8 अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।